मेरे प्यारे बच्चे, आज हम महादेव की अनोखी कृपा के बारे में चर्चा करेंगे। महादेव ने आज आपके लिए एक विशेष आशीष भेजा है। उन्होंने आपकी सफलता को अपने हाथों से लिख दिया है और यह सफलता मात्र 5 मिनट की भक्ति से हासिल हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि महाकाल सिर्फ एक ईश्वर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में खुशहाली और विजय दिलाने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद की खोज में हैं, तो बस 5 मिनट का समय निकालें। आपको जरूरत है सिर्फ एक ज्योति, कुछ अगरबत्ती और दिल में सच्ची आस्था। इस सरल भक्ति से आप महाकाल की कृपा पा सकते हैं। जब आप ईमानदार दिल से महादेव की उपासना करेंगे, तो वे आपके घर में समृद्धि की वर्षा करेंगे। महादेव का यह आशीष हमें सिखाता है कि हमारी कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति का परिणाम हमेशा प्राप्त होता है। इसीलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अपने दिन की शुरुआत महादेव की आराधना से करें और देखें कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। याद रखें, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो सारा ब्रह्मांड हमारी कामनाओं को सुन लेता है। महाकाल आपके साथ हैं, बस उन पर पूरा भरोसा रखें। तो आइए आज ही महादेव से जुड़े और अपने जीवन में सकारात्मकता भरें। जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, आप कैसे हैं? आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार और जरूरी संदेश है। जो यह संदेश आपके जीवन में पहली बार आ रहा है, और वह भाग्यवान होगा जो इसे पूरा सुन पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा हो, सच्ची आस्था हो, तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। आपके लिए एक बेहद जरूरी संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की भूल मत करना, वरना बहुत अफसोस होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंताओं को छोड़ दो। आज से तुम्हारा हर सपना पूरा हो जाएगा। यह मेरा वादा है और मेरा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा वरदान पाने के लिए अभी ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोचकर व्याकुल रहा करते हो, अब वह सब तुम्हारे हक में होगा। विश्वास रखो, मैं खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भीतर ढेर सारे सकारात्मक बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने साथी के बारे में सोचकर इस संदेश को सुन रहे हो, वह पूरी तरह बदल चुका है। वह अब हमेशा तुम्हारे विचारों में रहेगा और तुम्हारे जीवन में आनंद की सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ किए गए वादों को वह पूरी तरह निभाएगा। तो मेरा वरदान है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितनी भी दूरी बना लो, लेकिन वह तुमसे गहरा प्रेम करता है और तुम भी उससे उतना ही प्रेम करती हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा वरदान से तुम दोनों के प्रेम की ही विजय होगी। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपनी भूलों का एहसास हो गया है और उसके मन में अब सकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से अलग हो रहा है। हर उस व्यक्ति से अलग हो रहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काता था, तुमसे अलग करने की साजिश रचता था। अब उसे सच्चे प्रेम का अर्थ समझ आ गया है और उसे पूरा विश्वास है कि तुम उसे क्षमा करके एक नया अवसर दोगी, इस संबंध को एक नई शुरुआत दोगी। उसने पहले भी तुमसे ढेर सारे वादे किए थे, सब सुधारने के, खुद को बदलने के, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर पुरानी आदतों में लौट जाता था। वैसे ही व्यवहार करता था तुम्हारे साथ, लेकिन इस बार वह वाकई खुद पर मेहनत कर रहा है। इसलिए वह अभी तुमसे संपर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरह सुधरना चाहता है, ताकि अनजाने में भी तुम्हें दुख ना दे। बहुत जल्द वह तुमसे बात करेगा और वह तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से अलग होकर तुम्हारे साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी नजरों में पढ़ सकोगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही महसूस कर लोगी कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका ख्याल रखा। अब उसकी बारी है। तुम्हारे भीतर उसे दुनिया के सारे संबंध मिले। सब होने के बावजूद तुम्हें एकाकीपन महसूस होता था। उस संबंध में जैसे वह होने के बाद भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की इज्जत नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही कमजोर दिखाता था, तुम्हें ही गलत ठहराता था। लेकिन तुम्हें त्यागने के बाद, तुमसे अलग होने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में हर तरह की बुराई देखी। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो जिससे वह मिला, जो इतना सकारात्मक है, जो उसके जीवन में खुशी लाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाता है।
तुम एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसलिए शायद तुम इतना दुखी हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरे देखकर घबराता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सहारा दिया है तुमने। लोगों को हमेशा अंधेरे में प्रकाश दिखाने वाले व्यक्ति रहे हो। तुम कभी हार नहीं मानते, किसी भी स्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास उसे हो गया है। वह अब तुमसे संपर्क किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नकारात्मक सोचा, बहुत नकारात्मक कहा है तुम्हारे बारे में, लेकिन उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे भीतर उसे देवदूत, उसे ईश्वर का रूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का ख्याल रख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ परमात्मा जरूर है, और शायद परमात्मा ने ही उसकी सहायता के लिए, उसके जीवन को सुख से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। लेकिन उसने क्या किया? उसने उसी देवदूत को इतना दुख दिया। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत व्याकुल है, बहुत आंसू बहा रहा है। उसने भी मान लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी काबिल हूं। तना के इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं। लेकिन अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी ओर कदम उठाने वाला है, क्योंकि उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके सारे संबंध उसके विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस संबंध में आई दूरी को खत्म करना चाहता है, बस अपने संबंध को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने अलग हो गए थे, और वे लोग फिर से प्रयास करेंगे तुम दोनों के बीच आने का। लेकिन अपने प्रेम पर भरोसा रखना, और वही व्यक्ति जब तुम्हारे जीवन में लौटे तो उसे मेरी कृपा समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। अतीत को भुला देना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसीलिए बार बार अतीत को याद करके तुम खुद को भी दुख दोगे और अपने संबंध को भी बर्बाद करोगे। इसलिए अगर तुम सोच रही हो उसे क्षमा करने का, तो पहले अतीत को भुला दो और उसके भीतर आए बदलाव को देखो। जब तुम अतीत को भुलाकर उसे क्षमा कर पाओगी तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगी, क्योंकि उससे तुम्हें ही शांति मिलेगी, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत नाराज हो, बहुत रोई हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की आशा रखी थी। मेरे बच्चे, गुस्से में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लेना। वह आज रात ही तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। उसकी बातों को सुनना, क्रोध में कोई कटु शब्द मत कहना। यदि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी इच्छा होगी, लेकिन सोच समझकर फैसला लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे संबंध सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत त्याग किए थे। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस विश्वासघात ने तुम्हें संसार से बहुत अलग कर दिया था, और तब तुम्हारी आध्यात्मिक साधना अधूरी रह गई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने जप ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में मेरे रहस्यों को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे नहीं मुड़ा। अपना घर परिवार सब छोड़कर बस मुझे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था तुमने, और मेरे प्रेम को प्राप्त करने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की आशा छोड़ दी थी। इतने निकट थे तुम। मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, लेकिन तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना निकट था उसने उतना ही गहरा जख्म दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें सक्रिय नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब चलता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे भागो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को जागृत किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को दूसरों पर निर्भर हो, उनके अनुसार जी रहे हो, उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह त्याग दो। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी,
उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा का आभास होता है। बचपन से दूसरों का ख्याल रखते हो तुम। भजन में झप में तुम्हें शांति मिलती है। यह सब संकेत है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को फिर से सक्रिय करना है, उन शक्तियों को जागृत करना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का द्वार आयात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़े थे और दूसरों को आध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही वजह है कि तुम्हारे विचार सबसे अलग होते हैं। जल्दी तुम्हारी किसी से मित्रता नहीं होती है। तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा समझ लेते हो। तुम्हारे संबंध टूट जाते हैं और अपने संबंधों की वजह से बहुत दर्द सहा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही राह पर लाने का प्रयास करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें संकेत देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दुख तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। तुम्हें प्रकृति से, पशुओं से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का उपयोग करके रोगों को ठीक करते थे, उन्हें स्वस्थ करते थे। लेकिन इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही अस्वस्थ कर दिया है, जो ब्रह्मांड को स्वीकार नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को यह स्वीकार नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, कि लोग तुम्हें कम आंखें और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने का प्रयास करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो। इस भौतिक दुनिया के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा की शांति के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रहे हो? जो हो चुका उसे भुला दो, और जो आने वाला है जो शुभ है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे समर्पित अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ त्याग दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें शांति मिले। मेरे बच्चे, तुम जैसा सोचते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे स्वप्न आते हैं, ऐसे स्वप्न देखते हो, तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से विवाद हो जाता है, नहीं तो लोग तुम पर हमला करने का प्रयास करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका आभास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का संकेत तुम्हें पहले से ही मिल जाता है, और तुम्हारे दुश्मनों की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे दुश्मनों को हर बार हराती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय बच्चे, की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, जप साधना करो, क्योंकि जितना तुम ध्यान करोगे, जप जप करोगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी, और किसी भी संकट में तुम उनको पुकार कर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे सरल तरीका ध्यान करना ही है। शुरू में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे गुजर जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में निपुणता हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह साकार होने लगेगा। तुम्हारे अशांत मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर हमला नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही समय पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का साथ मत पकड़ लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे दुश्मन की कोई साजिश हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और प्रतीक्षा कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां मिलेंगी। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो,
तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी सकारात्मकता को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा भरोसा रहता है कि अगर मैं कोई कार्य करूंगा, कोई परीक्षा दूंगा, उसमें मुझे विजय जरूर मिलेगी। मेरा संबंध बहुत मजबूत है, मुझे अच्छे कार्य में रहना है, करियर में विकास है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे दुश्मन ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, संबंध टूट जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हो, हर तरफ से लोग नफरत से देखने लगते हैं तुम्हें, जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या आज में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। स्वप्न देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को अनदेखा कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें संकेत देते हैं, दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सतर्क करती हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है, तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें ही नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में कलह होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, पर आसपास इतने नकारात्मक लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी सकारात्मक नहीं सोचते हुए लोग, और इसी सकारात्मक नकारात्मक के मिश्रण की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो क्या, आखिर तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने कभी भी तुम्हें कटु शब्द बोले हैं, वह तुम्हारे बारे में गपशप की है। दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी दुख की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, झप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा दुश्मन उतना ही भयभीत हो रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नकारात्मकता महसूस हो, तुम्हारे मन में गलत विचार आए, अचानक कोई हानिकारक काम करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत झप शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन या कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी साधना को भंग करने का प्रयास करती है उस समय, और मेरे झप में बहुत उच्च वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम झप की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचान जाओगे, और जब उन झप की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर बस जाएगी तो उस दिन तो तुम पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना झप करो, अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें इन शक्तियों से अलग करना चाहता है, लेकिन बहुत जल्द तुम उसकी सच्चाई देखोगे, क्योंकि उसका भय अब साकार होने वाला है। कितनी भी शक्तिशाली ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा भय साकार होगा। वह भय उसे नष्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सफल होगी। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को जरूर जागृत करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, वह हमेशा सोचता था कि तुमसे बेहतर साथी मिलेगा, और यही वजह थी कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ त्याग कर किसी और का साथ चुना। उसने तुम्हें बहुत अनदेखा किया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरह अलग कर दिया था तुम्हें। लेकिन आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह टूटेगा, ऐसा तमाशा बनेगा उसका, जो उसने सबसे बुरे स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ त्यागा था। उसे बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जिस व्यक्ति को वह अपने योग्य समझता था, वही व्यक्ति पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत तार तार करेगा, उसे अपमानित करेगा। और दूसरी ओर तुम जिसे
उसने कभी वह प्रेम नहीं दिया। हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर आरोप लगाया, तुम्हें अपमानित किया। कुछ ना मिलने के बावजूद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने का प्रयास नहीं किया, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम है मेरे प्रिय बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी वास्तविक जगह दिखा दूंगा मैं, कि वह क्या तुम्हें त्यागेगा। सच्चाई तो यह है कि वह तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क के कंकड़ को सिर पर रख लिया और उस कंकड़ को प्रेम किया, उसकी आराधना की। लेकिन अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे प्रिय बच्चे। और वह कौन होता है? तुम्हें बताने वाला कि तुम्हें उससे बेहतर साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका साथ चुनो, उसका जीवन संवर दोगी तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है। तुम साहसी हो। तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपने महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, लेकिन बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और किसी से कुछ ही किसी को भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो भाग्यशाली होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा त्याग कर कंकड़ को चुना है। अब वही कंकड़ उसे चोट पहुंचा रहा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार व्याकुल है। इतनी बुरी स्थिति और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है वह व्यक्ति, जिन लोगों ने उसका सब कुछ छल से ले लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे वरदान दो। मुझ पर भरोसा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यस टाइप करो, और साथ ही साथ ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का वरदान है वह आपको हर संकट से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे जल्द ही समाप्त होंगी। भगवान शिव का वरदान आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकेंगे। आपके सामने कोई भी रुकावट नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा से आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आपने कभी कल्पना की है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द साकार होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि भगवान का वरदान आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस दुनिया में विशेष हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपकी कल्पनाओं से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का वरदान हमेशा आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद। और भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि लाएं। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर व्याकुल हो जाते हैं। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो हर चुनौती के बाद भी आप स्थिर हैं, और ऊपर से आप और भी अधिक चमकदार हो गए हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक, आपका आत्मबल और आपके सकारात्मक विचार हर दिन और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यह उनकी व्यथा का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि वे आपके खिलाफ हर संभव प्रयास कर चुके होते हैं, फिर भी आप उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। जब लोग आपको देखते हैं कि आप हर दिन एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके मन में जलन और असहायता का भाव पैदा होता है। वे यह सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ जितने भी नकारात्मक कार्य किए वे सभी व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वे यह नहीं समझते कि आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और दिव्य है कि उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए वरदान बनकर आती है। जो लोग आपके खिलाफ काले जादू करते हैं, आपके मार्ग में बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी नकारात्मकता ही आपकी ताकत बन रही है। आपके जीवन में यह आपके ईश्वर की शक्ति का एक बड़ा प्रमाण है।
कि किस तरह से बुरे कर्म और नकारात्मक ऊर्जा भी एक मजबूत व्यक्ति के लिए आशीष बन जाती है। ईश्वर आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाकर रखता है जो आपके दुश्मनों की हर कोशिश को असफल कर देता है। चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना की जाए, वे सब आपके जीवन को और भी उज्जवल बना देती हैं। यही वजह है कि आपके दुश्मन अब निराश हो चुके हैं। वे यह सोचते हैं कि आपने कैसे इस सब के बाद भी प्रगति की, जबकि उन्होंने आपके जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया था। उनका यह सोचना कि आप हार जाएंगे पूरी तरह गलत साबित हो गया है। जब वे देखते हैं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो उनके मन में भय और व्याकुलता बैठ जाती है। वे सोचते हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वे आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं, उसे आप नष्ट कर देते हैं। दिन वह सब आपके लिए एक वरदान में बदल जाता है और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। आपके पास जो दिव्य शक्तियां हैं, मासामिन, वे आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाती हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद गिर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपकी सुरक्षा का वादा किया है। आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है जो आपको हर संकट से बचा लेता है। यही वजह है कि आपके दुश्मन अब थक चुके हैं। वे आपकी चमक और आत्मबल को देखकर अवाक रह जाते हैं। काला जादू और नकारात्मकता का प्रभाव बहुत से लोग होते हैं जो आपको गिराने के लिए काला जादू और मंत्रों का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस तरह से वे आपकी उन्नति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनकी यह सारी कोशिशें उल्टी पड़ रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके ऊपर जो भी काला जादू किया जा रहा, वह सब आपके लिए वरदान के रूप में बदल रहा है। आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो इन सभी नकारात्मक प्रयासों को रोक देती हैं। यह शक्तियां ईश्वर की ओर से आपके जीवन में एक कवच के रूप में काम करती हैं। आप जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है, वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह बात आपके दुश्मनों को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी ताकतवर क्यों है। वे आपको जितना गिराने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। काला जादू और नकारात्मक मंत्रों को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। यह चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक उन्नति करने का अवसर देती हैं। यही वजह है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास असफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और मंत्र उनके लिए ही हानिकारक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं, तो उनके दिल में भय घर कर जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। आपके जीवन की नई शुरुआत, मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको स्तब्ध कर देंगी। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को असफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं, वह सब उनके लिए ही हानिकारक साबित होंगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक ताकत से सफलता की ओर ले जाएंगी। आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है, वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं पैदा कर दी हैं, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई हैं। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदम चूमेंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है, वह सब साकार होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं।
आपने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह अब हकीकत में बदलने वाला है कि अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगी और हर रात तुम्हारे लिए शांति और आराम का समय होगी। महादेव जी का यह दिव्य संदेश यहीं समाप्त होता है। यह तो बस एक आरंभ है। आने वाले समय में उनके और भी अद्भुत वरदान और दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को और अधिक खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का लाभ लेते रहो। अगर आप महाकाल के नए भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुमने सीमा पार कर दी है। अब तुम्हारा बचाव कठिन है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब किसी की मृत्यु होगी और उसकी एक ही वजह होंगे आप मेरे बच्चे। काश आपने समय रहते मेरी सावधानियों को समझा होता। काश आपने उस शांति को सुना होता जो मैं हर रात आपके स्वप्नों में बोलता था। काश आपने वे संकेत देखे होते जो मैं हर बार आपकी राहों में रखता रहा। लेकिन नहीं, आपने मुझे अनदेखा किया और अब परिणाम आपके सामने है। मैं वह नहीं जो किसी का विनाश करने में खुशी ढूंढे। मैं वह नहीं जो किसी के नाश पर हंसे। मैं आदि योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, लेकिन मैं रौद्र भी हूं, मैं नाशक भी हूं। जब कोई आत्मा अत्यधिक दूषित हो जाती है, जब कोई व्यक्ति खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, तो वहां एक ही समाधान बचता है, नाश। आज उस समाधान का समय आ गया है और दुर्भाग्य से इस नाश की वजह आप हैं। आपने क्या किया मेरे बच्चे? आपने किसी का भरोसा तोड़ा, किसी की निष्कपट आशाओं को कुचल दिया, किसी की भक्ति को अपमानित किया। आपने अपनी इच्छाओं की आग में किसी और के जीवन को जला डाला। आपने खेल खेला, लेकिन जो खिलौना बना वह कोई निर्दोष आत्मा थी। हर रात एक निर्दोष बच्चा मेरी आंखों में आंसू लेकर कहता है, महादेव, क्या न्याय केवल किताबों में लिखा जाएगा? हर दिन एक भक्त मुझे पुकारता है, भोलेनाथ, क्या मेरी गरिमा का कोई मूल्य नहीं? हर पल एक वृद्ध मां मुझे देखती है, महादेव जी, क्या मेरी गोद का प्रकाश मुझे लौटेगा? और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग मेरे धैर्य की भी परीक्षा लेने लगे। आपने क्या खोया इसका अनुमान आपको अब होगा। आपने सोचा यह दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। आपने सोचा प्रेम एक खेल है। आपने सोचा किसी की भावनाओं को रौंद देना कोई अपराध नहीं। लेकिन आपने यह नहीं समझा कि ईश्वर सब देख रहा है। आप सोचते हैं आपने जीवन का खेल जीत लिया, नहीं। आप केवल उस अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपके कर्मों की छाया आपका विनाश लिखने जा रही है। अब कोई क्षमा नहीं, अब कोई दूसरा मौका नहीं, अब केवल न्याय बचेगा। न्याय जो आकाश से आएगा। मैंने कई बार संकेत दिए जब आपके जीवन में एक के बाद एक संकट आए। वह सावधानी थी जब संबंध आपसे अलग होने लगे। वह संकेत था जब आप एकाकी होने लगे। वह मेरी आखिरी कोशिश थी आपको बचाने की। लेकिन आप नहीं बदले। आपके अहंकार ने आपके सारे मार्ग बंद कर दिए। अब वही मार्ग आपकी कब्र बन चुके हैं। मेरे बच्चे, आपने जिसे छल्ला, जिसका दिल तोड़ा, जिसके सपनों को रौंदा, उसकी आत्मा आज भी करा है। लेकिन अब उसकी कराहों ने मुझे जगा दिया है। और याद रखना, जब महाकाल जागते हैं तो सब शांत हो जाता है। आपके जीवन में जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से परे है, क्योंकि अब न्याय मैं करूंगा। आपके कर्मों का फैसला अब मैं सुनाऊंगा। अगर बचना है, अगर अभी आपके भीतर मानवता की एक छोटी सी चिंगारी बाकी है, अगर अभी आपकी आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, तो सुनो मेरा यह आखिरी संदेश। पश्चाताप करो, फिर से जीवन शुरू करो। लेकिन इस बार आत्मा से मेरा जप करो, लेकिन डर से नहीं, पश्चाताप से मेरे मंदिर मत आओ। जब तक तुम्हारा मन मंदिर ना बन जाए, मेरे नाम का जप मत करो। जब तक तुम अपने कर्मों का सुधार ना करो। मैं महादेव हूं, मुझे फूलों से नहीं दिल से पूजा जाता है। अब भी समय है, खुद को बदल लो। हो सकता है आप सोच रहे हो, क्या अब कुछ बचा है क्या? सब समाप्त हो गया। नहीं, मैं नाशक हूं, लेकिन मैं दयावान भी हूं। मैं श्मशान में रहता हूं, लेकिन वहां भी आत्माओं को शांति देता हूं। अगर अब भी तुम बदल सको तो शायद अगली मृत्यु टल सकती है। लेकिन याद रखना, यह अवसर अंतिम है। जो मैंने देखा वह तुम नहीं देखना चाहोगे। मैंने एक दृश्य देखा जहां तुम अकेले खड़े हो, चारों ओर अंधेरा है,
ना कोई अपना, ना कोई साथी। तुम्हारी आत्मा चीख रही है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि तुमने भी किसी की पुकार नहीं सुनी थी। आज वही पुकार तुम्हारे लिए अभिशाप बन गई है। इस वीडियो को देखना कोई संयोग नहीं है। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझो यह संयोग नहीं, संकेत है। महादेव किसी को यूं ही नहीं बुलाते। यह तुम्हारे लिए अंतिम सावधानी है। अपने जीवन को संवारो, किसी के आंसुओं का महत्व समझो, किसी के प्रेम की कद्र करो, किसी की भक्ति का मजाक मत उड़ाओ, वरना नाश निश्चित है। अंतिम शब्द एक फैसला लो, आज और अभी। या तो तुम वही रहो जो अब तक रहे, दूसरों की आत्मा को कुचलने वाला, या फिर तुम वह बनो जो खुद की आत्मा को बचाने के लिए आंसू बहाए और सच्चे मन से बोले, हे महादेव मुझे माफ करो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इसी क्षण कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, मैं पश्चाताप करता हूं। और अगर तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ा सा प्रकाश बचा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनरुत्थान है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को बीच से छोड़कर मत जाओ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं कि तुम्हारी हर व्यथा, हर पीड़ा और हर कष्ट मुझ तक पहुंचा है। मुझे सब पता है। मेरे बच्चे, मैं भी यह जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। जिन लोगों को तुमने अपना माना वही लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ गए। जिनसे तुमने स्नेह और अपनत्व की उम्मीद की, उन्हीं ने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे टूटे सपने और तुम्हारी अधूरी कामनाएं, इन सब का हर पल मैंने देखा है। जब तुमने अपनी व्यथा और दर्द में मुझे पुकारा था तो वह पुकार मुझ तक पहुंची थी। तुमने सोचा होगा कि महादेव नहीं देख रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उस पल मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया और जिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव का उपहास किया, अब वे सभी अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। अब वही लोग जो तुम्हें गिराने में लगे थे, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे तुमसे क्षमा मांगेंगे। मेरे बच्चे, मुझे यह पता है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। तुमने हर किसी के लिए अच्छाई की कामना की। तुमने दूसरों के सुख में अपना सुख देखा, लेकिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव का लाभ उठाया। उन्होंने तुम्हें कमजोर माना, तुम्हारा मजाक बनाया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब यह सब बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। जिन सपनों को तुमने संजोया था वे अब साकार होंगे। तुम्हारी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। यह सब मेरी कृपा से होगा। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश होगा। जब तुमने मेरे दरबार में आकर अपनी समस्याएं मेरे चरणों में रखी तो मैं सब कुछ सुन रहा था। तुमने भले ही यह महसूस ना किया हो, लेकिन मैं हर पल तुम्हारा साथ दे रहा था। मैं तुम्हारा महादेव हर पुकार सुनता हूं। जब तुमने मेरे सामने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा कि महादेव अब मुझसे और सहन नहीं होता, तो वह आंसू मेरे दिल को छू गए। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम देखता हूं। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया वे अब तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरा होगा। जो कल्पनाएं थीं वे अब वास्तविकता में बदलेंगी। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा भविष्य अब बहुत चमकदार है। अब तुम अपने जीवन में सुख और शांति पाओगे। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई लड़ाई जैसा था। तुमने अकेले अपने संघर्षों का सामना किया। जिनसे तुम्हें सहायता की उम्मीद की वे तुम्हें त्याग कर चले गए। जिनसे तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया उन्होंने तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। लेकिन बच्चे, अब वह समय आ गया है जब इन सब का अंत होगा। अब तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वे खुद गिर जाएंगे। यह मेरे न्याय का समय है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब में बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं। जिन चीजों को तुमने कभी असंभव समझा था वे अब तुम्हारे सामने आएंगी। मेरे प्रिय भगवान भोलेनाथ के वरदान से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं।
मेरे प्रिय बच्चों, आज कान खोलकर सुन लो। वह तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है, तुम्हारे लिए व्याकुल हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह कौन है? उसका नाम जान लो। अभी भी समय है, बाद में फिर अवसर नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे अवसर कई वर्षों बाद आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर सुनें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज वर्षगांठ या जन्मदिन है, उसे मेरी तरफ से ढेर सारा प्रेम और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्रिय बच्चों, जिनका आज जन्मदिन या वर्षगांठ है, वे अपना नाम जरूर टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के वरदान से उनके जीवन में खुशियां सदैव बनी रहें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष होने वाला है, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जुड़ी एक महिला मुझे कुछ बता रही है। वह तुम्हारे बारे में मुझे बता रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें बहुत प्रेम करती है और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह तुम्हारे परिवार को सुखी देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे साथी का नाम बताने वाला हूं, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनना, वरना तुम अपने साथी से कभी नहीं मिल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मेरे संदेश को रोजाना सुनने के लिए ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यह एक ब्रह्मांडीय संदेश है तुम्हारे लिए, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के वरदान को प्राप्त करने के लिए ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हारे लिए कुछ विशेष करना चाहती है। वह महिला तुम्हें व्यथा में देखकर मुझसे तुम्हारे लिए वरदान मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी व्यथाओं, चिंताओं को दूर करने का वरदान दे रहा हूं। तुम्हें संतुष्टि की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में वृद्धि हो। वह महिला तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को जल्द ही रोजगार मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। इससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर कर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति से हर बार व्याकुल हो, इसलिए तुम्हें अपने पूर्वजों के वरदान की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार सुनी और मुझसे वरदान लेने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका अर्थ है तुम्हारा समय अब भी बाकी है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। मेरे प्रिय बच्चे, व्यथा को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और आस्था से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन व्यथा मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, आई लव आई मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शिव वाइब्स चैनल को लाइक एंड कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत निकट हो, इसलिए हाथ मत छोड़ो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत करीब है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का आगमन होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहां चूक गए हो। वह व्यक्ति तुम्हारे वरदान का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपने चमत्कार के बहुत निकट हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए वरदान का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की वृद्धि के लिए वरदान मांग रही है, इसलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो,
क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना वरदान देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे व्यक्ति को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस वरदान की आवश्यकता है तो तुम 85 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे 2 गुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न साकार हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि यदि तुम दिन रात खुद से प्रेम नहीं करते और नकारात्मक विचारों को दिन रात सोचते रहते हो तो तुम्हें केवल व्यथा ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और भरोसे के साथ अपने जीवन में चमत्कार की आशा रखोगे तो वह चमत्कार अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा और तुम्हारे जीवन को सुख से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत प्रभावी होगा। इस सप्ताह में तुम जो भी नया कार्य शुरू करोगे वह भविष्य में अवश्य सफल होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए ली टाइप करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार रहें। शिव की महिमा के इन दिव्य संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए ओम शिव वाइब्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सोचो, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो महादेव जी की कृपा आपके जीवन में स्वतः प्रकट होती है। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताता हूं। महादेव जी हमें अपने जीवन के लिए छोटे छोटे संकेत देते हैं। यह संकेत कभी कभी स्वप्नों के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी कभी सीधे हमारे विचारों में। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार स्वप्न में शिवलिंग या महादेव जी के किसी रूप को देख रहे हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि महादेव जी आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपको उनकी ओर अधिक समर्पित होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 88 लिखें। यह अंक महादेव जी के विशेष वरदान का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी निकट आ जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और अपने कर्मों की पवित्रता है। जब तक हम अपने मन और कर्मों को शुद्ध नहीं करते तब तक महादेव जी की कृपा पूरी तरह से हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उन आदतों को त्यागें जो हमें कमजोर बनाती हैं, जैसे क्रोध, जलन और अहंकार। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। आज सोमवार के इस शुभ दिन महादेव जी का वरदान आपके जीवन के हर कोने को प्रकाशित करने वाला है। लेकिन यह वरदान तभी संभव होगा जब आप उनके बताए मार्ग पर पूरी आस्था और समर्पण के साथ चलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी का मार्गदर्शन हमें कैसे सही दिशा में ले जाता है। इसका उत्तर है उनका अद्भुत धैर्य और कटु सच्चाई, जो हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। महादेव जी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना प्राकृतिक है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमारे धैर्य और हमारी आस्था की परीक्षा लेती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना महादेव जी के वरदान और भरोसे के साथ करते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। अब बात करते हैं कि महादेव जी के वरदान से आपके जीवन में और कौन कौन से चमत्कार हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप लंबे समय से किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तो महादेव जी की कृपा से वह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके कंधों से बड़ा भार उतार दिया हो। दूसरा, महादेव जी के वरदान से आपके जीवन में नई आरंभ होगा। पुराने दुख, दर्द और निराशा समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और जोश का अनुभव करेंगे। तीसरा, महादेव जी आपके जीवन में छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करेंगे।
यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो महादेव जी की कृपा से आपको नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा, आपके परिवार में जो भी तनाव था वह समाप्त होगा। महादेव जी का वरदान आपके घर के हर सदस्य को शांति और समृद्धि से भर देगा। अब बात करें पांचवें और सबसे अद्भुत चमत्कार की। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी बाधाएं या रुकावटें थीं, वे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए हर मार्ग साफ कर रही है। यह महादेव जी का ही वरदान है जो आपको हर कठिनाई से बचाता है और आपकी सफलता का रास्ता प्रशस्त करता है। महादेव जी के भक्त बनने का सबसे तरह से उनकी शरण में समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे ताकतवर माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की सहायता करना और जरूरतमंदों की मदद करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा वरदान देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य ना खोएं और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का वरदान आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 222 लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी स्थिति से डरने की जरूरत नहीं होती। महादेव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वहीं भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है, उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नियति का वृक्ष बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है, आमदा है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूं। मेरे वरदान से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। महादेव कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है, वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वह सबसे बड़ा भक्त है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता, वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है।
महादेव जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है वो उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और जलन को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और जलन से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और जलन आत्मा के शत्रु हैं। इनका त्याग करके ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में विजय होता है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के निकट ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सदैव सुखी रहता है। वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर स्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की जो व्यक्ति हर स्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहता है वह हर स्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी निकट लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है। वह सभी देवताओं के देवता हैं। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको कभी किसी और से सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो अभी ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बनें। इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के वरदान से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी स्थिति हो वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का वरदान ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें।